हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन मैं तो कोरिलेशन पढ़ा रहा था, कहाँ से कैसे आ गए स्टैंडर्ड डिविएशन पर? क्योंकि एक बच्चे का डिमांड है कि सर आप प्रमाप विचलन पढ़ाइए, तो मैं थोड़े पल के लिए, एक दिन के लिए मैं रोक दिया हूँ कोरिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन में मैंने कार्ल पियर्सन आपको बता दिया। कोरिलेशन में मैंने कार्ल पियर्सन मेथड बता दिया है, केवल स्पीयरमैन बताना है, वो अभी एक दो दिन बाद जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि कुछ प्रमाप विचलन के भी क्वेश्चन बच्चों के लिए डिमांड है, तो मैं बना दूँ। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में शुरू करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन या कोई भी चीज़ ज्ञात करेंगे तो श्रेणियाँ तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी श्रेणी? व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गकृत श्रेणी। तो आज प्रमाप विचलन में हम जानेंगे केवल व्यक्तिगत श्रेणी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक और चीज़ शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि भाई जो भी नए चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता क्या? ध्यान दीजिएगा। फार्मूले तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं केवल एक फार्मूला बताऊंगा, और ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि समझिए कि हर एक सवाल पे एकदम फिट बैठेगा। वो फार्मूला है क्या? एक चीज और, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल डेल्टा के नाम से भी, सिग्मा के नाम से जाना जाता है। ये आपका स्मॉल सिग्मा है। सूत्र होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यह एक ऐसा फार्मूला है कि जो हर एक प्रकार की व्यक्तिगत श्रेणी में एकदम फिट बैठेगा। अब इसके बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले x दिया रहेगा, इसका मतलब होता है हमारा पदमूल्य, आइटम्स, ठीक है। इस x की सहायता से हम निकालेंगे dx, जिसको विचलन कहा जाता है। यह विचलन निकाला कैसे जाता है? जब हम x में से जब a को घटाते हैं तो बराबर हमारा आता है dx। ओके, अगला इसमें होता है डी स्क्वायर एक्स। ये कैसे होता है? डी स्क्वायर एक्स का मतलब होता है जब dx का पुनः dx में जब गुणा कर दिया जाता है तो डी स्क्वायर एक्स कहलाता है। और लास्ट में इसमें यन का मतलब होता है कुल पदों की संख्या, कितनी संख्याएं दी गई है वो हमारा यन कहलाता है। बस मात्र इतने ही फार्मूला है, और इसी फार्मूले से हर एक व्यक्तिगत श्रेणी का प्रमाप विचलन आप ज्ञात कर सकते हैं। हम इस फार्मूले को एक एग्जाम्पल पर सेट करते हैं कि कैसे ये फार्मूला काम करेगा। आइए यहाँ पे दिखाते हैं एग्जाम्पल। एक वेजेज दिया गया है। यह एग्जाम्पल छोटे डिजिट और बड़े डिजिट का भी हो सकता है, माने 2, 4, 10, 20 भी हो सकता है, 100, 200, 300 भी हो सकता है, 1000, 2000, 4000 भी हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन को देखिएगा। लिखे हैं कि कुछ व्यक्तियों की वेजेज दिया गया है 120, 110, 115, 122, 126, 140, 125, 121, 120, 131 दिया है। यह ऐसे भी हो सकता है 12, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 70 ऐसे भी हो सकता है। तो जैसे भी दिया हो, तो सबसे पहले हल करने से पहले जानते हैं कि ये किस श्रेणी का है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी अर्थात इंडिविजुअल सीरीज का है। क्योंकि जो बच्चे मान लीजिए डायरेक्ट आज वीडियो ये देख रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, खंडित क्या है, वर्गकृत क्या है। इसलिए आप पीछे का वीडियो जरूर जाए देखें। पीछे का वीडियो कैसे देखेंगे आप लोग? पीछे के वीडियो सबसे पहले चैनल का लोगो डाल के चैनल का नाम लिखिएगा, बीआर कॉमर्स, और जैसे ही चैनल खुलेगा तो लोगो पर क्लिक करेंगे तो 3-4 ऑप्शन बनेंगे ऊपर, उसमें एक लिखा हुआ प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट खुल जाएगा आपका। उसमें देखिएगा बिजनेस स्टैटिक्स का कौन सा वीडियो है। तो बिजनेस स्टैटिक्स के बहुत सारे वीडियो होंगे, एक वीडियो होगा अपने एक प्लेलिस्ट में होगा, उसको क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो बिजनेस स्टैटिक्स के खुल जाएंगे। अब उसमें स्टार्टिंग के वीडियो ही देख लीजिएगा, दूसरा या तीसरा वीडियो। उसमें श्रेणियों के बारे में पढ़ाए हैं कि श्रेणियाँ क्या है, श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती है,
व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान क्या है, खंडित की क्या पहचान है, वर्ग की क्या पहचान है। ठीक है, तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तीनों सीरीज के बारे में बताया। इससे आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन किस श्रेणी का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा व्यक्तिगत श्रेणी का है। यदि क्वेश्चन व्यक्तिगत श्रेणी में दिया होता है तो हम कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो गिन लेंगे कि है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो सबसे पहले बनाएंगे सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 एंड 10। जब ये सीरियल नंबर बन जाएगा तब हम पदमूल्यों को लिखेंगे जो ये दिया गया, जैसे दिया वैसे ही लिख दीजिएगा। 120 110 115 122 126 140 125 121 120 131। क्वेश्चन को हमने जैसे था वैसे लिख दिया। ये कुल कितनी संख्या हो रही है, तो n इक्वल टू 10। ये कितनी है, 10। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे बताइए। इसके बाद करेंगे कि इसकी सहायता से हम निकालेंगे dx। वो कैसे, जब x में से हम e घटाएंगे तो dx आएगा। अब प्रश्न ये है कि हम किसको माने a। ठीक है, किसको माने a। अब यहाँ पे a की भी वैल्यू लिख दे रहे हैं कि a इक्वल टू होता है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कि सामने ये संख्या दिया गया है, इसमें से कोई भी एक संख्या मान लीजिए, चुन लीजिए कि आप किसको चुनना चाहते हैं। आप इसको भी चुनेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, इसको भी चुनेंगे तो उतना ही, बीच वाले को चुनेंगे तो भी उतना ही। लेकिन बेहतर ये होता है, सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, 110 है, और सबसे बड़ा क्या है, 126 है। ठीक है, नहीं 140 है, 110 और 140। इसके नियर अबाउट कोई भी संख्या मान लीजिए। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी में की संख्या मान, कोई भी इसके बीच वाली भी संख्या मान सकते हैं जो इसमें नहीं है। तो आप किसको मानना चाहेंगे, आप ही बताइए, किसको मानेंगे। मान लीजिए 122 मान लीजिए, ठीक है, 25 मान लीजिए, या ऐसा करते हैं कि इसमें जो नहीं दिया है उसी को मान लेते हैं। मान लीजिए 122 दिया, 23 नहीं दिया, तो हम ये मान लीजिए 123 मान लीजिए, भले इसमें दिया है या न दिया हो। ठीक है ना, तो 123 मान लीजिए। अब यहाँ पे 120 में से हम 123 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। ये भी बता दे रहे हैं, मैं 123 मान लिया हूँ जो इसमें नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसमें से आप क्या मान रहे हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को या ऐसी संख्या को जो इनके बीच में कोई भी संख्या आता है, किसी को भी मान सकते हैं, आंसर बराबर आएगा। और एक 110 में से, इस 110 में से 123 को घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 13 आएगा। 115 में से 123 घटाएंगे कितना आएगा, 3 इधर 5 3 8 हो जाएगा। 122 में से 123 घटाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा। 126 में से 123 घटाएंगे तो प्लस का हम 3 लगे होगा। 140 में से 123 घटाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 125 में से 123 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 121 में से 123 घटाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा। 120 में से 123 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। और 131 में से 123 घटाएंगे तो प्लस का कितना होगा, 7 इधर 1 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, प्लस अलग माइनस अलग। पहले माइनस जोड़िए, 13 3 16 और 16 8 24, 1 25 और 2 27, 3 30, माइनस का हो गया 30। अब प्लस का जोड़िए, कितना है, 3 17 3 20, 2 22 और 22 8 30, बराबर कितना हो गया, 0। यदि 0 आता है तो सवाल और आसान, और नहीं आता तो भी आसान।
लेकिन 0 आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर एक्स का मतलब होता है इसका हम वर्ग करेंगे। वर्ग करिए, 3 तरीका कितना होता है 9। अब 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 आता है, 169। 8 का 64, 1 का 1, 3 तरीका 9। अब ये बताइए 17 का गुणा जब 17 में, पहाड़ा याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 17 का गुणा जब 17 में करते हैं तो कितना आता है 289, 289, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तरीका 9, 8 अठाई 64। अब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़िए कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 622 आएगा, 622। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूले का यूज कैसे करेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है 622, एन की वैल्यू कितनी है 10, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है 0 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 62.2, इसको करेंगे तो 0। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 62.2। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि वर्गमूल निकालना एकदम जरूरी है, वर्गमूल आना चाहिए। ठीक है। तो यदि वर्गमूल इसका निकालने हैं 62.2 का, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 7.89। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू हो जाएगा 7.89, यही होगा। ठीक है। तो ये हुआ आपका व्यक्तिगत श्रेणी का प्रमाप विचलन। कभी कभी गुणांक भी पूछता है। गुणांक का मतलब है, उसको हम एक शब्द में बता दे रहे हैं, इसमें बताया प्रमाप विचलन गुणांक, मतलब कोएफिशिएंट। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार। अब मान के चलिए कि यदि एक भी क्वेश्चन में पूछा है कि प्रमाप विचलन क्या है, प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए और इसका गुणांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कोएफिशिएंट बराबर इस फार्मूले को यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा कितना आया 7.89 आया, और एक्स बार कितना है, एक्स बार तो निकाले ही नहीं है। तो मान के चलिए कुछ भी एक्स बार हो, जैसे कि मान लीजिए माना एक्स बार इक्वल टू 123, यही कुछ भी मान लीजिए, वैसे उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये गुणांक पूछेगा तब ऐसा करिएगा, नहीं तो प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए कहा रहेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो जब ऐसा करेंगे तो कितना आना चाहिए, जब इसको काटेंगे तो 0.064 आएगा। इस गुणांक की विशेषता होती है +1 या -1 के बीच में होता है। किसके बीच में, +1 या -1 के बीच में होता है, माने 1 रुपये से अधिक नहीं आता। तो यही था आपका प्रमाप विचलन व्यक्तिगत श्रेणी। नेक्स्ट वीडियो में खंडित श्रेणी, फिर नेक्स्ट वीडियो में वर्ग श्रेणी आपको बताएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंडों को बाबू अधिक से अधिक वीडियो थोड़ा शेयर करें, ताकि हमारा भी वीडियो बनाने में मन लगा रहे। और इसी के साथ वीडियो समाप्त, अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।